नमस्कार मित्रों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर शहर में रहता हूं और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के वीडियो के अंदर में। आज हम बात करने वाले राम और कृष्ण जिनको हम पूछते हमारे लिए वंदनीय है। राम और कृष्ण हमारे लिए वंदनीय, हमारे भगवान है, हिंदुओं के भगवान है, जिनको पूजा जाता है, जिनको भगवान माना जाता है। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में हैं जो राम और कृष्ण के अस्तित्व को नकार देते। कुछ लोग होते हैं ना दुनिया के अंदर में जो राम और कृष्ण इनके अस्तित्व को नकार देते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे राम और कृष्ण में क्या समानताएं थी, क्यों उनको भारत का नायक माना जाता है। तो राम और कृष्ण भारतीय इतिहास के दो अतुलनीय नायक हैं। अतुलनीय ने जिनकी तुलना कोई कर नहीं सकता, जिनसे किसी की तुलना ही नहीं हो सकती, ऐसे दो नायक हैं। एक ने अयोध्या से रामेश्वर तक और दूसरे ने द्वारका से असम तक का भूखंड अपने आचरण से गढ़ा है। हजारों वर्षों से इस भारत भूमि को संस्कृति के अनूठे बंधन में बांध रखा है। राम और कृष्ण दोनों ने इस भारतीय संस्कृति को एक अलग ही बंधन में, एक अनूठे बंधन में बांध रखा हुआ है। देखा जाए तो दोनों के चाल चलन में जन्म से ही विरोधाभास है। दोनों के चाल चलन में एक का जन्म तपती गर्मी के दोपहर में तो दूसरे का जन्म आधी रात के बारिश में हुआ है। एक का जन्म राजमहल में और दूसरे का कारावास में। लेकिन इनमें साम्य भी है। दोनों ने सबसे पहले राक्षसियों का ही वध किया। जो फीमेल राक्षस थे ना, उन्हीं का वध किया। त्राटिका और पुतना का, दो फीमेल थी ना राक्षसी, इन्हीं का वध किया। शबरी के बेर और सुदामा के पोहे को आज भी उनके दोस्ती या भक्ति के रूप में बताया जाता है। जो भी रामायण पढ़े हैं, जो भी श्री कृष्ण के बारे में जानते, उनको शबरी के बेर और सुदामा के पोहे ये दोनों मालूम होंगे। एक ही प्रांत की कैकेयी और गांधारी दोनों ने अपनी माताओं के कटु वचन को स्वीकार किया, जिसके कारण उनके इतिहास में अलग ही मोड़ लिया। दोनों की माताएं थी, कैकेयी को भी माता मानते थे, गांधारी को भी माता मानते थे। दोनों कटु वचन बोलती थी और इन्हीं के कटु वचन को दोनों ने स्वीकारा, जिसके कारण इनके दोनों के इतिहास में अलग ही मोड़ लिया था। एक ने सुग्रीव को उसका राज्य दिलाया तो दूसरे ने युधिष्ठिर को, सुग्रीव को राम, जो हमारे राम भगवान थे, उन्होंने राज्य दिलाया, तो युधिष्ठिर को श्री कृष्ण ने उनका राज्य दिलाया। एक ने लोक निंदा के लिए अपनी पत्नी का त्याग कर दिया तो दूसरे ने लोक निंदा की चिंता किए बिना 16,000 स्त्रियों को स्वीकार कर लिया। भले ही लोग कहते हैं कि कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी तो हम क्यों नहीं कर सकते 2, 3, 4 पत्नियां, लेकिन कृष्ण ने 16,000 पत्नियों को स्वीकार किया था। क्यों? लोक निंदा के कारण। लोक निंदा से वो परेशान थी, उसके कारण श्री कृष्ण ने उनको स्वीकार किया था। एक ने पितृधर्म, पितृनिष्ठा, पिता के वचन के लिए अपने परिवार को त्याग दिया। राम जी ने पितृवचन के लिए अपने परिवार को त्याग दिया था और वनवास स्वीकार कर लिया, जबकि दूसरे ने क्षत्रिय धर्म के लिए अपने परिवार के खिलाफ हथियार उठाना उचित समझा। एक ने जन्मभूमि को स्वर्ग माना तो दूसरे ने कर्मभूमि को स्वर्ग। राम जी ने जन्मभूमि को स्वर्ग माना तो श्री कृष्ण ने कर्मभूमि को स्वर्ग माना। एक ने अंगद को भेजकर युद्ध को टालने की कोशिश की तो दूसरे ने स्वयं जाकर युद्ध को टालने की कोशिश की। प्रभु श्री राम ने अंगद को रावण के यहाँ भेजा था युद्ध टालने के लिए, युद्ध विराम के लिए, और श्री कृष्ण स्वयं गए थे। एक ने समुद्र को लांघकर सोने की लंकापुरी को नष्ट किया, जबकि दूसरे ने समुद्र को लांघकर सोने की द्वारकापुरी खड़ी कर दी। एक ने बाली के मुंह से तिरस्कार स्वीकार किया। किसने? राम जी ने तिरस्कार स्वीकार किया था ना बाली के मुंह से, जिसे एक पेड़ के पीछे से तीर मारा गया था, जबकि दूसरे को व्याध है ने संस्कृत शब्द है, इसको शिकारी कहते, शिकारी ने मारा था। उसने भी एक पेड़ के पीछे से ही तीर चलाया था।
जो श्री कृष्ण जी जब पेड़ पे आराम कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, तब उनको एक व्याध ने, एक शिकारी ने छुपके से ही तीर मारा था, जिसमें उनकी मौत हो गई थी बोले, या इस देह को छोड़कर वो चले गए थे। एक थ्योरी था तो दूसरा प्रैक्टिकल था। राम जी थ्योरी थे तो कृष्ण प्रैक्टिकल थे। दोनों व्यक्तियों में प्रचंड विरोधाभास होने के बावजूद भी हजारों वर्षों से इस देश के सामने एक प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़े। राम जी भी खड़े, श्री कृष्ण भी खड़े। दोनों प्रकाश स्तंभ है हमारे भारत देश के लिए, और अपने चरित्र के मूल को बिना हिलाए, इनका दोनों का चरित्र जो था, इसके मूल को बिना हिलाए इन कहानियों को स्वीकार कर रहे और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग, हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, हमारी जो पिछली पीढ़ियां थी, राम और कृष्ण की कहानियों को स्वीकार कर रहे और आने वाली भी पीढ़ी स्वीकार करेंगी। तो आज का वीडियो यहीं तक था। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। इदम न मम। इदम न मम क्या है, आगे एक आध वीडियो में हम जरूर देखेंगे। मैंने प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में आपको बताने की कोशिश की। दोनों भारतीय संस्कृति के या भारतीय इतिहास के अतुलनीय नायक थे। जो लोग भगवान नहीं मानते उनके लिए भी अतुलनीय नायक है। ऐसे हिस्ट्री करके अगर वो पढ़े तो, हम लोग तो भगवान मानते, भगवान है, भगवान रहेंगे। आने वाली पीढ़ियाँ, हमारी पीढ़ी, इनकी कहानियों को लोगों को बताएंगे। घर घर में रामायण और गीता का पाठ होगा। तो आज का वीडियो यहीं तक था। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि इसी तरह की नई नई जानकारी आपको मिल सके। प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ने जब इस धरती पे मानव रूप में जन्म लिया, तो जो तकलीफें एक मानव को भुगतनी पड़ती है, वो सभी तकलीफें दोनों को भुगतनी पड़ी। प्रभु श्री राम को भी भुगतनी पड़ी, प्रभु श्री कृष्ण को भी भुगतनी पड़ी। दोनों को भी अपना देह का त्याग यही करना पड़ा। देह त्याग इस धरती पे ही करना पड़ा। जैसा एक आम आदमी अपना देह का त्याग करता है, आम आदमी की मृत्यु होती है, वैसे ही दोनों भगवान होने के बाद भी इन दोनों की मृत्यु हुई थी। तो दोनों में भले ही विरोधाभास था, लेकिन दोनों एक अतुलनीय इस देश के लिए नायक है। भले ही आप कहानी के रूप में जो मानते, कहानी के रूप में समझे, जो लोग भगवान मानते, वो भगवान के रूप में इनको पूजा करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।